हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जीनस और फैमिली के बारे में। जीनस और फैमिली के बारे में हमने थोड़ा सा पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। पिछली वीडियो हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे जीनस और फैमिली के बारे में। तो जीनस जो वर्ड है वो किसके डिनोट करता है कि वो आपकी स्पीसीज का ग्रुप जो आपस में कुछ कैरेक्टर ज़्यादा सिमिलर क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे मान लो टाइगर है और लोयन है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन अगर आप इनके कुछ कैरेक्टर माने तो ये सेम जीनस में रखी जाती है, जैसे पैंथरा। और अगर आप टाइगर को वुल्फ से कंपेयर करें तो वुल्फ एक अलग स्पीसीज के साथ में एक अलग फैमिली तक चला जाता है, तो उनमें कैरेक्टर डिसिमिलर ज़्यादा हैं। तो जीनस आपका ग्रुप ऑफ स्पीसीज है जिनके कैरेक्टर सिमिलर ज़्यादा हैं। और आपकी स्पीसीज क्या था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है, सिमिलर है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लांट के बारे में, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट में आपका जीनस दिया हुआ है सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम किसको बोला जाता है, आपके आलू को, टोमेटो को। सोलेनम मेलोनगेना इसको बोला जाता है आपके एग प्लांट या बैंगन को। सोलेनम निगरम ये आपके टोबैको फैमिली में आता है। अब देखो आप इसमें देखें तो ट्यूबरोसम अलग स्पीसीज है, मेलोनगेना अलग स्पीसीज है, निगरम क्या है, अलग स्पीसीज है, लेकिन सबका जो जीनस है वो क्या है, सेम। मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज जिनमें ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर हैं वो एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं, एक ही जीनस में रखे जाते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सोलेनम वर्ड का मतलब होता है आपका जो लैटिन वर्ड है, हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर में डिस्कस भी किया था कि लैटिन वर्ड से वर्ड आपके डिराइव किए जाते हैं। सोलेनम का मतलब होता है सन प्लांट, लेकिन इनको वैसे कॉमनली नाइट शेड प्लांट भी बोला जाता है। नाइट शेड प्लांट क्यों बोला जाता है? नाइट शेड में आप इसको ऐसे ना समझें कि इनका नाइट से कुछ लेना देना है। नाइट शेड इनकी प्रॉपर्टी की वजह से है। जैसे जो भी आपके सोलेनम जीनस में जो आपके ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो आते हैं वो एक्चुअल में उनकी जो हिस्ट्री है वो मिस्टिक ज्यादा है। मिस्टिक मतलब रहस्यमयी होना। तो इनको पुराने टाइम में जो काफ़ी आपकी स्टोरियाँ वगैरह होती हैं, इनका जो प्रॉपर्टी हेलुसिनोजेनिक होती है। मतलब हेलुसिनोजेनिक मतलब होता है कि फैंटेसी की दुनिया में रहना, उस टाइप की इनमें केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे आपने अगर सुना होगा तो अट्रोपा बेलाडोना एक सुना होगा, या फिर आपने धतूरा सुना होगा, इसी की फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो सोलेनम जो वर्ड है वो नाइट शेड प्लांट डिनोट करने का मतलब है वो प्लांट जिनकी कुछ मिस्टिक हिस्ट्री रही हो। तो पुराने टाइम में आप कोई पुरानी कहानियां पढ़ें, ग्रीक की स्टोरी पढ़ें या इंडियन स्टोरी भी पढ़ें, तो उनमें आपको काफ़ी इस टाइप के प्लांट का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो पॉइजनिंग में यूज़ किए जाते थे, किसी को बेहोश करने में यूज़ किए जाते थे। अलग अलग जो भी राजाओं के आपस में कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे तो उसको इस टाइप के प्लांट को यूज़ करते थे। तो इनको बोला जाता है नाइट शेड। शेडी होना, शेडी मतलब होना है किसी का डार्क पास्ट होना। तो इनका जो पास्ट है वो क्या माना जाता है, डार्क, इनकी स्टोरी की वजह से। तो इसमें सबसे पहले है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो जैसे आपने एक बचपन से आप एक पोएम सुनते आते हैं, आलू कचालू की जो पोएम है, आलू कचालू में बोला जाता है कि आलू कचालू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। तो आपका मेलोनगेना क्या है, बैंगन। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है आपका, आलू। दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों देखने में क्या होते हैं, काफी डिफरेंट होते हैं। तो आप इसको इस पोएम से भी याद रख सकते हो कि आलू और बैंगन दोनों का जीनस क्या है, सेम है। इसको एग प्लांट भी बोला जाता है। जैसे कभी भी आप बैंगन को देखें तो बैंगन की जो शेप होती है तो कुछ कुछ आपके एग के जैसी मिलती जुलती होती है, तो इसको एग प्लांट बोला जाता है। लेकिन इसको इंडियन लिटरेचर में बेगुणा या निर्गुणा बोला जाता है कि बैंगन में कोई गुण नहीं माने जाते। इसका रीजन भी है, बैंगन जो होता है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों का ही लेवल क्या होता है, कम होता है। इसमें 93% वाटर होता है और आपका कुछ परसेंट आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी इसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, एसेंशियल विटामिन वगैरह, उनका नंबर क्या होता है, बहुत कम। तो हमारे इंडियन लिटरेचर में काफ़ी पहले से ही इसको बेगुना माना जाता है कि इसमें कोई गुण नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको खाने के पर्पज में यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी इसकी सब्जियां वगैरह भी बनती हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है सब्जी बनाते वक्त। तो इसको काफ़ी सारे जो भी आपके डेकोरेटिव पर्पज से जो भी सब्जी वगैरह बनाई जाती है उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, ट्यूबरोसम और मेलोनगेना ये दोनों क्या है, आपके एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। जीनस क्या है, सोलेनम। तो आप आलू कचालू वाली पोएम से भी इसको याद रख सकते हैं कि बैंगन की टोकरी के साथ में कौन था, आलू था। तो दोनों क्या है, एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं।
एग प्लांट है, इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल है या माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब आपके जो भी आपके आयंस जो मिलते हैं या विटामिन जो मिलते हैं उनका लेवल इसमें क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। ट्यूबरोसम का हमें पता ही है, ट्यूबरोसम किसको बोला जाता है, पोटैटो को। तो पोटैटो है, उसमें स्टार्च का लेवल क्या होता है, काफी अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोलेनम निग्रम के बारे में। सोलेनम निग्रम को ब्लैक बेरी भी बोला जाता है। मेनली इसकी जो बेरीज होती हैं वो जब अनराइप फॉर्म में होती है तो काफ़ी पॉइजनस होती है, उनसे डेथ भी हो जाती है। और इसके अलावा अगर इनको राइप फॉर्म में भी खाया जाए तो वोमिटिंग, डायरिया या फीवर जैसे कंडीशन आनी शुरू हो जाती है, लेकिन अनराइप फॉर्म में ज़्यादा फेटल होती है। जैसे आपने कभी कभी कहानी भी सुनी होगी कि भी जंगल एरिया में आप जाएं तो आपको कोई प्लांट ऐसा दिखे कि जिसपे बहुत सारी कलरफुल बेरी लगी हुई हैं, कुछ भी ऐसा पौधा दिखे या प्लांट दिखे तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, पॉइजनस, और उस पर कोई भी एनिमल क्या नहीं कर रहा, फीड नहीं कर रहा। ऐसे आपने कहानियां, पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ा भी होगा कि एक पर्टिकुलर 2 पर्सन होते हैं, वो जंगल में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक प्लांट होता है, उस प्लांट के ऊपर बहुत कम क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, दूसरे प्लांट पर खूब सारे फ्रूट लगे होते हैं। तो एक जो होता है वो कहता है कि हमें ये वाले फ्रूट खाने चाहिए जिस पर कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं और बहुत ब्राइट कलर के फ्रूट होते हैं, और दूसरा कहता है कि नहीं, हमें इस पर फीड नहीं करना चाहिए क्योंकि जंगल में अगर कोई इन पर फीड नहीं कर रहा इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है कि इनको कोई खा नहीं आ रहा। तो ऐसा माना जाता है कि आप स्टोरी वगैरह बुक से भी इनको थोड़ा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी ब्राइट कलर की बेरी होती है जंगल में ज़्यादातर क्या होती है, आपकी पॉइजनस होती है। तो जो आपकी ये ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी जो स्ट्रक्चर है सोलेनम निग्रम, ये भी कैसा होता है, पॉइजनस होता है। इसके अलावा इसमें जो टोमेटो है, जो हम टमाटर जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसी में आता है, सोलेनम जीनस में रखा जाता है। टोमेटो जो है उसको पहले कुछ आपका माना जाता था कि वो फ्रूट है और आपका उसको फिर बाद में वेजिटेबल भी माना जाने लग गया। तो टोमेटो को फ्रूट में भी रखा जाता है, वेजिटेबल में भी रखा जाता है। अब आप ये सोचें कि मैम फ्रूट में रखे हैं, वेजिटेबल में रखे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जैसे अब मान लो कोई कंट्री है, जैसे अमेरिका की बात है, उन्होंने क्या किया कि फ्रूट पर तो क्या लगा दिया, कुछ टैक्स लगा दिया, और वेजिटेबल पे तो उन पे क्या था, वो टैक्स फ्री थी। अब जो टोमेटो था उसको किसमें रखा हुआ था, फ्रूट में रखा हुआ था, तो उस पर क्या लगना शुरू हो गया, टैक्स लगना शुरू हो गया। तो बाद में केस चला, फिर उसको वेजिटेबल में क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। तो टोमेटो को फ्रूट बोला जाता है किस वजह से, क्योंकि ये एक मतलब आपको जूसी बेरी जैसा होता है, लेकिन बाद में इसको बोला गया कि वेजिटेबल में रखो क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सोर्स होता है, स्वीटनेस इसमें क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा आप जो कैप्सिकम खाते हैं, आपकी जो शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं, वो भी किसमें रखा जाता है, फ्रूट में रखा जाता है, लेकिन एज ए वेजिटेबल हम उनको यूज करते हैं क्योंकि वो आपकी गार्निशिंग में काफी यूज होते हैं और आपके जो भी फूड के जो आइटम है उनमें काफी डेकोरेटिव पर्पज में यूज होते हैं, तो वेजिटेबल में रखे जाते हैं। वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोनगैना, सोलेनम निग्रम, इसके अलावा जो टोमेटो है उसमें जो सोलेनम आपका लाइकोप्रिसिडियम होता है, तो ये सब किस में रखे जाते हैं, आपके सोलेनम जीनस में रखे जाते हैं। तो इनमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके जो आपका फ्लावर होगा, फ्लावर का पैटर्न होगा, प्लांट जो होगा, उसमें कुछ कुछ सिमिलरिटी आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर आप टोमेटो का प्लांट देखें तो उसमें थोड़े थोड़े से आपको हेयर्स ऐसे दिखाई देते हैं। अगर आप कभी उसको ऑब्जर्व देखें तो बहुत फाइन फाइन से हेयर के स्ट्रक्चर उस पर अपीयर होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, वाटर के लिए। तो अगर मान लो इनकी मेन रूट खराब हो जाए तो ये माइग्रेट करके वहां पर क्या कर सकते हैं, रूट का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो आप कभी भी कोई भी प्लांट देखें तो अगर आप मान लो आपके पास आसपास एरिया में ऐसा अवेलेबल है, कोई फार्म लैंड है, वहाँ पर पोटैटो के भी प्लांट हैं और आपके बैंगन के भी प्लांट हैं, निग्रम आपका वाइल्ड में है तो इसको ऑब्वियस सी बात आप ना करें इतना टच, क्योंकि आपका पॉइजनस होता है। तो आप इन दोनों को ही कंपेयर करके देखें तो उनके जो फ्लावरिंग पैटर्न होगा, उनका जो प्लांट होगा, उसमें आपको काफी सारी सिमिलरिटी देखने को मिल जाएंगी। तो उन्हीं सिमिलर कैरेक्टर के साथ ही किसमें रखे जाते हैं, एक पर्टिकुलर जीनस में। अब हम डिस्कस करते हैं फैमिली के बारे में। मतलब फैमिली क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, वो ऑर्गेनिज्म जिनके जीनस क्या है, ज्यादा रिलेटेड है। फैमिली में थोड़ी डाइवर्सिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी रिलेटेडनेस भी मिलेगी। जैसे अगर हम स्पीसीज की बात करें तो आपके पास एक टोकरी में आलू रखे हुए हैं, तो या पोटैटो क्या हो गई, एक स्पीसीज हो गई। आप उस टोकरी में आलू भी रख दें, बैंगन भी रख दें और टमाटर भी रख दें, तो वो सारे क्या हो गए, जीनस हो गए। तो मतलब एक जैसे मिलती हुई स्पीसीज है। लेकिन आप उसमें क्या रख दें, धतूरा रख दें, या फिर पिटूनिया का फ्लावर रख दें, या फिर आप एट्रोपा बेलाडोना है उसको रख दें, तो फिर ये सब क्या हो गए, फैमिली। ये लगभग आपके क्या पाए जाते हैं, पॉइजनस फॉर्म में होते हैं, धतूरा और पिटूनिया वगैरह जो होते हैं, फिर आपके टोबैको उसमें आते हैं। तो ये ज्यादातर आपके पॉइजनस कंडीशन में आते हैं। लेकिन इन सब की फैमिली क्या है,
सोलेनेसी, जो मैंने पहले बताया था नाइट शेड प्लांट जिनको बोला जाता है, तो सोलेनेसी फैमिली को ही बोला जाता है कि इसमें नाइट शेड प्लांट होते हैं। नाइट शेड का मतलब जिनका मिस्टिक पास्ट होता है, जो मतलब थोड़े मिस्टीरियस टाइप के हैं, जिनकी हिस्ट्री कैसी रही है, मिस्टीरियस रही है। अब हम डिस्कस करते हैं धतूरा या एट्रोपा या पिटूनिया, इन सब के बारे में कि ये अलग अलग फैमिली में कैसे रखे जाते हैं। अब जो सोलेनम निग्रम है उसके लिए मैंने बोला कि ये ब्लैक बेरीज को बोला जाता है, और इसकी जो बेरीज होती हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर की होती हैं, ये भी पॉइजनस होता है। लेकिन इससे भी एक पॉइजनस प्लांट है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना जो है, ये जो प्लांट होता है इसमें, इसके लिए बोला जाता है कि इसके क्या सिम्टम आएंगे इसकी बेरी खाने के बाद, उसके बारे में प्रिडिक्शन ही नहीं होती, कोई पता ही नहीं कर सकता कि इसका फेट आगे क्या होगा। तो एट्रोपा बेलाडोना की जो बेरी होती है वो भी कैसी होती है, ब्लैक कलर की। इसकी बेरी भी कैसी होती है, ब्लैक कलर की। तो आपके सामने प्लांट ग्रो कर रहे हैं, एक है एट्रोपा का, एक है आपके पास सोलेनम निग्रम का। तो आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो कि ये प्लांट अकेले ग्रो करते हैं, ये प्लांट हमेशा ग्रुप में ग्रो करते हैं। सोलेनम निग्रम जो भी ब्लैक बेरी जिसको बोला जाता है, इसका प्लांट हमेशा ग्रुप में ग्रो करेगा, और ये हमेशा अकेला ग्रो करता है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना की भी एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे एट्रोपा जो वर्ड है वो बोला जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में, जो भी आपके होता है ना फेट की जो गोडेस होती है, जो भाग्य का निर्माण करती है, या फिर आपने कभी दादी से सुना हो, नानी से सुना हो, बेमाता बोला जाता है कि जो भी बच्चे का एक होता है ना भविष्य घड़ के जाती है, मतलब हम कहानियों में सुनते हैं, वो मानती भी है ऐसा। तो एट्रोपा जो वर्ड है वो उसी को डिनोट करता है। एट्रोपा मतलब फेट की गोडेस, जो क्या होती है, फेट बनाती है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ कब होगी और उसका जन्म कब होगा उसके बारे में बताती है। तो ये वर्ड उसी से लिया हुआ है। और एट्रोपा का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल। हम ऐसे कहते हैं ना कि किसी का फेट डिटरमाइन कर दिया गया तो उसको बदला नहीं जा सकता, मानते हैं हम ऐसा। तो एट्रोपा जो गोडेस थी वो किसकी थी, फेट की थी। एट्रोपा जो प्लांट है उसके सिम्टम कैसे हैं कि उनके बारे में फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपकी इनफ्लेक्सिबल है, एक बार आपने उसको ले लिया उसके बाद बॉडी में क्या सिम्टम आएंगे आप उसके बारे में डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उसका जो फेट लिख दिया, मतलब एट्रोपा ने जो सिम्टम आपकी बॉडी में दे दिए वो क्या हो गए, एक तरीके से फिक्स हो गए। तो एट्रोपा जो गोडेस थी उसके बारे में ऐसा बोला गया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया भी था कि जो भी नाम होते हैं वो ग्रीक माइथोलॉजी से या जो ग्रीक वर्ड है वहां से लिए जाते हैं। तो एट्रोपा बेलाडोना का जो जीनस नेम है वो कहां से लिया गया है, आपकी ग्रीक माइथोलॉजी से ही लिया है। एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना जो नाम दिया गया वो दिया गया इटालियन कुछ फीमेल्स होती थी, वो इसके ड्रॉपलेट को आईज में यूज करती थी डायलेशन के लिए, कि उनकी आंखें इससे खूबसूरत दिखें। अब वो खूबसूरत तो पता नहीं कितनी दिखती थी, लेकिन उनकी आंखें अंधी जरूर हो जाती थी, उनकी आंखें खराब जरूर हो जाती थी कुछ टाइम के बाद। लेकिन फिर भी पुराने टाइम में एज ए कॉस्मेटिक इसको यूज किया जाता था, जो काफी हार्मफुल भी होता था। होता क्या था कि वो आईज में इसकी ड्रॉपलेट डाल लेती थी और वो बिल्कुल डायलेट स्ट्रक्चर में हो जाता था, बड़ी बड़ी आपको जैसे प्यूपिल जो ना ब्लैक कलर का जो प्यूपिल होता है वो लार्ज स्ट्रक्चर का हो जाता था, और वो काफी पॉइजनस भी होता था। लेकिन ये पुराने टाइम का था। इसके अलावा आपने क्लियोपैट्रा के बारे में सुना होगा, जो इजिप्ट में था, वहां की वो इम्प्रेस थी, वो भी क्या यूज करती थी, इसकी ड्रॉपलेट को यूज करती थी। तो एट्रोपा बेलाडोना जो है बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी इससे क्या है, वो डिफरेंट है। इसका नाम क्या है, सोलेनम निग्रम, ब्लैकबेरी बोला जाता है। दूसरा एक प्लांट स्पीसीज है, क्या नाम है, एट्रोपा बेलाडोना, लेकिन दोनों की फैमिली क्या है, सोलेनेसी। दोनों एक ही फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एट्रोपा बेलाडोना को इससे कंपेयर करो सोलेनम निग्रम से, तो सोलेनम निग्रम ज्यादा क्लोज किन के है, टोमेटो और पोटैटो के। लेकिन अगर फैमिली वाइज कंपेयर करो तो एट्रोपा बेलाडोना किसके ज्यादा क्लोज हो गया, सोलेनम निग्रम के। इन सब के साथ ही क्या होता है, क्लोज रिलेशन में होता है, बजाय कि आप इसको रोज फ्लावर से क्या करें, कंपेयर करें। तो रोज फ्लावर की फैमिली क्या हो गई, बिल्कुल अलग, लेकिन ये इन फैमिली में इनके साथ क्या हो जाता है, सिमिलर कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट है धतूरा। धतूरा जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत में इसको धतूर बोला जाता है, और इसमें आपकी प्रॉपर्टी होती है हेलुसिनेशन की। हेलुसिनेशन का मतलब धतूरे के जो बीज होते हैं उनसे जैसे एक होता है नशे जैसा हो जाना, कि फैंटेसी में, मतलब इंसान को रियल क्या हो रहा है और फैंटेसी में उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता। तो धतूरा जो है वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, किससे, सोलेनेसी। इसके अलावा पिटूनिया, पिटूनिया भी एक आपका फ्लावर जैसा है, टोबैको वाली फैमिली में से कुछ आपका बिलोंग करता है। इनमें भी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है आपकी, जैसे हेलुसिनेशन की, या आपकी जो होता है ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, इस टाइप के इनमें केमिकल्स पाए जाते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली में धतूरा भी है, सोलेनम भी है, पिटूनिया भी है। धतूरा अलग प्लांट है आपके, जो नॉर्मल आप देखते भी हैं, मेनली इसको हेलुसिनेशन या नशे वगैरह की जो बीज वगैरह उन्हें बनाने में यूज किया जाता है।
और एट्रोपा जो बेलाडोना मैंने आपको बता दिया हाईली पॉइजनस होता है, और पिटूनिया जो होता है उसमें भी टोबैको लाइक कैरेक्टर होता है। सोलेनम जो है उसमें आपको ट्यूबरोसम है और मेलोनग्रेना है जो किसमें वेजिटेबल की फॉर्म में यूज हो सकते हैं। लेकिन इस सोलेनेसी फैमिली के ज़्यादातर जो आपके प्लांट हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, पॉइजनस प्रॉपर्टी के साथ होते हैं। तो आप इसको कैसे रिलेट करें, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोनग्रेना, सोलेनम निग्रम, ये सब क्या है, एक जैसे आपकी स्पीसीज हैं जो किससे बिलोंग करती है, एक जीनस से, क्या है, सोलेनम। उसी तरीके से एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा या पिटूनिया, ये प्लांट इनसे थोड़े डिफरेंट दिखेंगे लेकिन इनकी फैमिली क्या रहेगी, सोलेनेसी। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज इज जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस इज फैमिली। तो हम आपको इनको डिवाइड करके पढ़ना चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि जीनस वो होता है कि जिसमें आपके जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उनका सेम ग्रुप पाया जाता है, कुछ कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं उनमें सिमिलर होते हैं। आप फैमिली को पढ़ना चाहें तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, जिनके जीनस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनिमल वर्ल्ड में जीनस और फैमिली के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लांट में, जैसे सोलेनम को लेकर डिस्कस किया था, सोलेनम और सोलेनेसी फैमिली, सोलेनम क्या था जीनस, सोलेनेसी क्या थी फैमिली। उसी तरीके से एनिमल वर्ल्ड में हम पैंथरा जीनस डिस्कस कर रहे हैं। तो पैंथरा जीनस के अंदर कौन कौन आते हैं, लोयन, टाइगर, लेपर्ड और भी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और ऐसे में उनकी बात करें, इनकी फैमिली क्या है, फेलिडी। पहले हम डिस्कस करते हैं जीनस को। तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जिनमें करेक्टर कुछ क्या है, सिमिलर है किसके, दूसरे जेनरा कंपेरिजन में। जैसे मान लो हम इनको वुल्फ से कंपेयर करें तो वुल्फ से ज्यादा करेक्टर सिमिलर किसमें है, लियो, टाइगर और पैराडस, आपके लेपर्ड में। अब हम बात करते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मान लो लियो, लोयन जिसको बोला जाता है। तो लोयन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जो भी मेल लोयन होता है उस पर मैने प्रेजेंट होते हैं, काफी बल्कि सा प्रेडेटर है वो, और आपके इकोसिस्टम की काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बिग कैट है वो क्या है, टाइगर। टाइगर जो होता है वो लोयन से क्या होता है, हैवी होता है वेट में, साइज में भी क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और पैराडस लेपर्ड जो पेड़ पर चढ़ सकता है, ये हमें पता ही है। इसमें थोड़े थोड़े से आपके जो पैटर्न है, इनके ऊपर जो पैचेस पाए जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट है। इसके अलावा अगर आप इसको और सिंपल वे में याद रखना चाहें तो जो पैंथरा वर्ड है, ये पैंथ आपका एक लैटिन वर्ड है और एक होता है पैंडरा या पांडर। तो पांडर जो वर्ड है वो संस्कृत का है, उसका मतलब होता है सफेद या थोड़ा सा पीला होना या चकतेदार होना। तो ऐसा माना जाता है कि पैंथरा वर्ड जो लिया गया है वो संस्कृत वर्ड पांडर है उससे लिया गया है, उसी को आगे मॉडिफाई करके बना है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो काफी सारे वर्ड लैटिन और ग्रीक में किससे हैं, संस्कृत से ओरिजिनेट हुए हैं। तो हो सकता है कि ये सारी लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई हो, संस्कृत से ओरिजिनेट हुई और बाद में क्या हो गई हो, मॉडिफाई हो गई हो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैट फैमिली की। तो कैट फैमिली क्या है, फेलिडी। कैट फैमिली का मतलब इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर आएंगे। जैसे आपके घर में जो पालतू कैट है वो फैमिली लेवल पर इनसे क्या है, सिमिलर है, लेकिन जीनस लेवल पर क्या है, वो डिफरेंट है। जो चीता है वो फैमिली लेवल पर इनसे क्या है, सिमिलर है, जीनस लेवल पर क्या है, इनसे वो डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे फैमिली की। तो फैमिली में आप देखें तो आप कैट के जब भी कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं वो सेम कैरेक्टर लगभग इनमें भी पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है, इनमें जो भी इनके क्लो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिट्रैक्टाइल होते हैं, प्रोडक्टाइल होते हैं, मतलब वो वापस से क्या हो जाते हैं, अंदर अपने क्लो में एक पर्टिकुलर जो इनका शेप होती है उसमें वापस से चले जाते हैं, प्रोटेक्ट होके रखते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इन पर्टिकुलर इनकी जो बॉडी शेप होती है, इनकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, उसकी लेंथ भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। आप अगर एक्सेप्शन ले तो कुछ जो भी आपके ठंडे इलाकों में पाई जाती है उन कैट्स को छोड़ दें तो। इसके अलावा जो आपका ये ग्रुप है, पैंथरा ग्रुप जो होता है, ये रोर कर सकते हैं, मतलब होता है ना इनकी आपकी गर्जना, मतलब जो भी ये बोलते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं, दूर तक सुनाई दे सकती है। लेकिन इसमें स्नो लेपर्ड ऐसा है जो गर्जना नहीं कर सकता, जो ऐसे रोर नहीं कर सकता। बाकी कैट वगैरह ये रोर नहीं कर सकती, दूसरी फैमिली में पाई जाती हैं। तो फैमिली इनकी है फेलिडी। और अगर हम इसको कंपेयर करें कैंसिडी से तो डॉग फैमिली से क्या है, बहुत डिफरेंट है। हम पहले डिस्कस करेंगे आपकी कैट फैमिली के क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो कैट फैमिली के कैरेक्टर आप सिंपल अपने घर में जो कैट देखते हैं उसको देखकर आराम से याद रख सकते हैं। आप कैट को कभी देखें, उसकी जो आंखें वाले रीजन होते हैं उस पर थोड़े थोड़े से बाल होते हैं, उसके यहाँ पे मूंछों वाले रीजन में थोड़े से बाल दिखाई देते हैं, उनको विस्कर्स बोला जाता है। विस्कर्स का मतलब होता है वो वाइब्रेशन को सेंस कर लेते हैं। मतलब आपने कभी भी देखा होगा कि आपके घर के आसपास कोई कैट बैठा हो, बहुत धीरे धीरे भी जाने की कोशिश करे तो भी उसको पता चल जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है। तो होता क्या है कि जो भी एयर में वाइब्रेशन होते हैं वो उसके पास तक पहुंचते हैं।
इसके अलावा आपने कभी उनका बैठने का पोस्चर देखा हो या उनका दौड़ने का या शिकार करने का जो पोस्चर हो, लगभग सभी में एक जैसा सा ही पाया जाता है। इसके अलावा कभी आपने कैट को रात में देखा हो तो उसकी जो आंखें होती हैं वैसा फ्लैश सा प्रोड्यूस करती हैं, आपको वो मतलब ऐसे चमकती हुई सी दिखाई देती हैं। तो उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेयर होती है जो लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और रात में वो हमसे ज़्यादा अच्छे से क्या देख सकते हैं चीज़ों को, आसपास ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपके प्रीडेटर हैं ये रात के टाइम भी क्या कर सकते हैं, हंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कैट की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जैसे आप घर में देखें वो सोफे के नीचे भी चली जाती है, छोटा सा मतलब बहुत, एक होता है कि गेट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ओपन है उसके अंदर से भी वो आ जाती है, तो उसकी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो कहीं से भी मुड़ तुड़ सकती है। इसके अलावा ऐसे बोला जाता है कि कैट की 9 लाइफ होती हैं, ये हम पढ़ते हैं कि उसकी 9 जिंदगियां होती हैं। कैट कई बार बच जाती है, काफी सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, काफी ऊपर से कूद जाएगी फिर भी बच जाएगी, ऐसा भी बोला जाता है। तो कैट की फैमिली के लिए ही माना जाता है कि बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। इनकी जो आंखें होती है मेनली ज्यादातर एनिमल्स की होती है, लेकिन कैट की आंखें बहुत ब्राइटली चमकती हैं रात में। इसके अलावा आप इनके और बॉडी स्ट्रक्चर में देखिए तो इनका जो प्रिडेशन का मैकेनिज्म है वो लगभग सब में क्या होता है, सिमिलर माना जाता है। इसलिए जो कैट होती है उसको क्या बोला जाता है, मोसी भी बोला जाता है, कि इनकी क्या होती है, मोसी होती है, बिल्ली मोसी बोलते हैं ना, कोई भी आप कहानी वगैरह जब सुनते हो तो उन टर्म में कैसे मान सकते हैं कि आप वो जो आप कहानियां पढ़ते हो, जो पोयम पढ़ते हो, वो इसी टर्म्स में है कि ये सब आपस में क्या है, रिलेटेड है। इन सब की फैमिली क्या है, फेलिडी। अब हम बात करते हैं कैंसिडी फैमिली की। तो कैंसिडी फैमिली में आते हैं आपके डॉग, वुल्फ। डॉग और जो वुल्फ है वो जो आपके एनिमल्स हैं इनसे काफी डिफरेंट होते हैं, ये हमने स्पीसीज वाले में थोड़ा डिस्कस भी किया था। इसके अलावा इनमें जो आपके क्लो होते हैं वो कैट फैमिली से क्या होते हैं, डिफरेंट। इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप एक डॉग को देखेंगे और कैट को देखेंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारा डिफरेंस आपको नजर में आ जाएगा। तो आप इनको अगर कंपेयर करना चाहें तो इनकी फैमिली भी क्या है, डिफरेंट। जो डॉग फैमिली उसको बोला जाता है कैंसिडी। इसके अलावा कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हाइना है, हाइना बोलते हैं लक्कड़ भग्गा। लक्कड़ भग्गे की भी काफी सारी स्टोरियां सुनी होंगी आपने अपनी दादी से या नानी से। लक्कड़ भग्गा है उसकी अलग ही फैमिली है, वो इनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। वो कहीं कहीं अपीयर होता है इनके जैसा, लेकिन वो इनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उसकी अपनी खुद की एक अलग फैमिली है। तो डॉग और वुल्फ हैं वो कैंसिडी में आते हैं, उनकी अलग फैमिली है। और जो आपकी फेलिडी है उसमें आते हैं आपके जितने भी कैट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम डॉग और वुल्फ को किससे कंपेयर करें, लियो, टाइगर या आपके लेपर्ड से, तो ये काफी डिफरेंट है जीनस लेवल पर। और जीनस लेवल पर लियो, टाइगर और पैरडस काफी क्या है, सिमिलर हैं। जब हमको पैंथरा जीनस में रखा जाता है तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, क्या बोला जाएगा, जीनस। और जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, मान लो इसमें हम कैट को भी रख दें, इसके अलावा जो चीता वगैरह है वो भी आ जाए, तो वो सब किस में आ जाते हैं, एक फैमिली, फेलिडी में। उसके अलावा और आगे लेवल पर बात करें तो ये दोनों ही क्या है, कार्निवोर। तो हम जब आगे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जब आपका ऑर्डर पढ़ा जाता है तो उसमें किसमें आ जाएंगे, कार्निवोर आएंगे। दोनों के कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो स्पीसीज से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर क्या है, फैमिली। तो जैसे जैसे आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हो वैसे वैसे इनमें जो डिसिमिलैरिटी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। कुछ कुछ कैरेक्टर क्या रह जाते हैं, कॉमन रह जाते हैं। जैसे आप कैट को जब इनसे कंपेयर करेंगे तो सिमिलर है, लेकिन साइज बहुत डिफरेंट है। प्रेडेशन का जो मेथड हो गया है काफी डिफरेंट है। एक फैक्ट और है, जो कैट है उसमें स्वीट के लिए कोई टेस्ट रिसेप्टर नहीं होता। आप अपनी कैट को बिस्किट खिलाएं, कुछ भी मीठा बना के खिलाएं, उसको कोई टेस्ट फील नहीं होता, इनमें टेस्ट रिसेप्टर ही नहीं होता है। इसके अलावा जो कैट की मूछें होती हैं, जैसे उसके जो यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट, विस्कर्स जिनको बोला जाता है, वो ऐसा मानते हैं कि जब आपकी लाइटनिंग वगैरह होती है तो वो क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन में कुछ चेंज होता है, मतलब ये आपके पास जो एयर फ्लो हो रही होती है उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन के चेंज को भी क्या कर लेते हैं, वो सेंस कर लेते हैं। इसकी एक स्टोरी भी है। चाइनीज एक उसमें ऐसा माना जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी राजकुमार था, वो बहुत बारिश वाले सीजन में कहीं जा रहा था, तो वो एक प्लांट के पास, एक पेड़ के पास खड़ा था और काफी हैवी पेड़ था, उसके नीचे वो खड़ा था। तो वहां से दूर ऐसे कहते हैं कि वहां पे एक कैट बैठी हुई थी और ऐसे इसको इशारा करके बुलाती है, तो ऐसे अपना पंजा ऊपर करते उसको अपने इधर बुलाती है। तो वो जो राजकुमार होता है वो उस पेड़ से दूर उसके पास चला जाता है और कुछ टाइम बाद उस पेड़ पर क्या गिर जाती है, बिजली गिर जाती है, उस पेड़ खत्म हो जाता है।
आप काफ़ी सारी ऐसे चाइनीज जो होते हैं उनके जो भी कल्चरल जो फॉर्म मानी जाती है उनमें हमेशा वो कैट शो करते हैं, और वो कैट उसका एक हाथ ऐसे ऊपर होता है और ऐसे कुछ बुला रही होती है। तो वो माइथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेट किया गया है कि उसने सेंस कर लिया था कि वहाँ पर बिजली गिरने वाली है। बाद में जब इसकी काफ़ी स्टडी की गई तो पता चला कि कैट के जो विस्कर्स हैं, उसकी जो मूछें होती हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं कि जब लाइटनिंग होने वाली होती है उससे पहले जो भी एयर में इलेक्ट्रॉन में भी जो चेंज आया, उनके मूवमेंट में भी जो चेंज आया, उसको क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ें, कोई स्टोरी हो तो उससे रिलेट करने की कोशिश करें। इसके अलावा कभी भी आप इनके बारे में अपनी दादी नानी से, दादी से सुने स्टोरियाँ, तो उनको हमेशा रिलेट करें कि वो कैसे उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो जितना आप उनको सुनेंगे, कोई स्टोरी सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसे समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।